Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Manav Thapar and I have brought a very important video today. This video is specially for students who are in class 8, 9 and 10. ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, आप नेम से भी समझ सकते हो, इसमें हम बेसिकली सीखने वाले हैं हाउ डू वी मास्टर कैलकुलेशन। हम कैलकुलेशन स्पीड अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज इन योर एग्जाम्स स्पीड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वही चीज़ हम इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बस एक आइडिया देने वाला हूँ कि हम कहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करने वाले हैं, इन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम ये स्मार्ट कैलकुलेशन यूज़ करने वाले हैं। उसके मैं पहले कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ। एक बार वो एग्जांपल्स आपका क्लियर हो जाए, आपको एक बार समझ में आ जाए कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस में हम यूज़ करने वाले हैं, देन वी विल मूव टू द स्मार्ट ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है क्लास 8 का। क्वेश्चन है, स्क्वायर मेटल शीट हैज अ साइड ऑफ 10.5 सेंटीमीटर, अ स्मॉलर स्क्वायर शीट स्क्वायर ऑफ साइड दिस इज कट आउट एंड रिमूव फ्रॉम द सेंटर। हमें कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके हमें कैलकुलेट करना है कि कितना एरिया बचता है। ठीक है, अगेन इसमें जो कंसेप्ट लगने वाला है वो मैं नहीं सिखा रहा हूँ। कंसेप्ट जो लगने वाला है दैट इज नॉट द गोल ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का गोल है कि हम कैलकुलेशन अपना इंक्रीज कैसे करें, कैलकुलेशन स्पीड कैसे इंक्रीज करें। ठीक है, सो पहले तो मुझे गिवन है कि स्क्वायर है जिसका साइड 10.5 सेंटीमीटर है, सो लेट्स कॉल इट एरिया 1। जो बाहर वाला आउटर वाला एरिया स्क्वायर है उसका एरिया हो जाएगा एरिया 1, दैट विल बी 10.5 स्क्वायर। ओके, अगेन सी व्हाट स्टूडेंट्स जनरली डू इज इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 10.5 इंटू 10.5 कैलकुलेट करके उसको रख देते हैं ना। क्वेश्चन में वो चीज़ पूछी ही नहीं है तो हम वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करने वाले, वी विल लीव इट एज इट इज। फिर नेक्स्ट सेकेंड एरिया, एरिया 2 ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, ये हो जाएगा 9.5 का स्क्वायर। अगेन इसको भी हम ऐसे ही छोड़ने वाले। नाउ सिंस ये सेकेंड वाला एरिया रिमूव हो रहा है एंड वी नीड टू फाइंड एरिया दैट इज रिमेनिंग, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, दिस विल बी एरिया 1 माइनस एरिया 2। तो एरिया 1 है 10.5 स्क्वायर माइनस 9.5 स्क्वायर। नाउ यू, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको दिख रहा है कि हमने क्यों वो इंडिविजुअल एरिया नहीं फाइंड किया, बिकॉज नाउ ये स्टेप में मैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं वो आइडेंटिटी भी लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आइडेंटिटी है, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ये आइडेंटिटी से हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो मेरा जो भी आंसर आएगा 10.5 माइनस 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 प्लस 9.5। अब 10.5 माइनस 9.5 तो 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 10.5 प्लस 9.5 विल गिव मी 20। तो मेरा आ गया आंसर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कितना इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया। तो बस इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि हम अपनी कैलकुलेशन स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप ये सबको समझ में आया। इफ यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्लास 9 पॉलिनोमियल्स चैप्टर। अगेन कैसे मैं स्मार्ट वे में इसको कैलकुलेशन करने वाला, देखो। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि जनरली स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं। हमें पी एक्स एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें पी ऑफ 7/2 फाइंड करना है। तो पी एक्स पॉलिनोमियल गिवन टू अस इज 4x स्क्वायर 3x प्लस 1 माइनस 25 3x प्लस 1 प्लस 19, एंड हमें ढूंढना है पी ऑफ 7/2। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डायरेक्टली x की वैल्यू डाल देंगे। तो 4 इंटू 7/2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7/2 प्लस 1 माइनस 25 इंटू 3 इंटू 7/2 प्लस 1 एंड प्लस 19, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट 4 इंटू 49/4 इंटू ये आ जाएगा 21/2 प्लस 1, ये आएगा माइनस 25 इंटू 21/2 प्लस 1 प्लस 19, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ से 4 एंड 4 कैंसिल, यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 49 इंटू 21
1 प्लस 22 होल अपॉन 2 ऐसा कुछ आ जाएगा। आई एम सॉरी, 21 प्लस 2 होल अपॉन 2 माइनस 25 इंटू सेम चीज आएगा 21 प्लस 2 होल अपॉन 2 एंड प्लस 19। एंड यहाँ पे अगेन 49 इंटू ये बन जाएगा 23/2 एंड माइनस 25 इंटू 23/2 प्लस 19। अब ये कैलकुलेशन करना थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। 49 इंटू 23 मुझे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, विच विल बी अ ह्यूज नंबर। सो अगेन यहाँ पे वही हमारा ट्रिक हम यूज करने वाले हैं कि इस चीज को स्मार्ट तरीके से कैसे कैलकुलेट करें। तो ये जो चीज है ये नहीं करना है, दिस व्हाट आई हैव डन, ये बिल्कुल भी हमें अवॉइड करना है। तो स्मार्ट वे में अब कैसे करेंगे, हम पहले फोकस करेंगे हमारे पॉलिनोमियल पे। हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है, विल फोकस ऑन दैट एंड हम कोशिश करेंगे क्या हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी तरह से। कैन वी सिंप्लीफाई इट? एंड आई कैन सी दैट ये वाला ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट कॉमन है, हम निकाल सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इफ आई टेक 3x प्लस 1 कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट में मुझे मिलेगा 4x² माइनस 25 एंड प्लस 19 अलग से, राइट। एंड 3x प्लस 1 एंड एज आई कैन सी इस ब्रैकेट पे हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फिर से लगा सकते हैं, a² माइनस b²। तो ये बनेगा 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5 एंड प्लस 19। एंड अब इस स्टेप में हम वो वैल्यू इनपुट करके देखेंगे, ठीक है। So P of 7/2 I will input in this step. So we get 3 into 7/2 plus 1 into 2 into 7/2 plus 5 into 2 into 7/2 minus 5 and plus 90, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से we get 21/2 plus 1 into यहाँ से 2 and 2 we can cancel and we will get 7 plus 5 that is 12। यहाँ से भी 2 and 2 cancel and we get 7 minus 5 that is 2 plus 19। इसको फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एम डूइंग द कैलकुलेशन हियर। एलसीएम लेंगे तो वी गेट 23/2 इंटू 12 इंटू 2 प्लस 19। यहाँ से 2 and 2 वी कैन कैंसिल एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट 23 इंटू 12। अगेन ये देखो, ये भी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। 23 मल्टीप्लाइड बाई 12 हम कैसे करेंगे, ठीक है। आई एम शोइंग द कैलकुलेशन हियर। तो आई हैव 23 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब 12 को मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस 2, ठीक है। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिटन 12 एज 10 प्लस 2। व्हाई? बिकॉज आई नो दैट 10 से मल्टीप्लाई करना इजी है। तो 23 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 230 प्लस हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सॉरी यहाँ पे 19 था। 23 इंटू 2 ये आ जाएगा 46 एंड प्लस 19। तो 230, 46 में अगर हमने 19 जोड़ दिया तो आ जाएगा 65 एंड मेरा आंसर आ गया 295। ठीक, कितने इजीली हमने ये कैलकुलेशन कर लिया, वो भी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, राइट। यही हम सीखने वाले हैं कि ऐसे स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सबको समझ में आया। इफ यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्लास 10 एपी का क्वेश्चन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगेन जिसको कंसेप्ट नहीं पता है इट्स ओके, यू डोंट, यहाँ पे हम कंसेप्ट नहीं सीख रहे, हम कैलकुलेशन वाला पार्ट सीख रहे हैं। जो मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट करने वाला बस उसको ध्यान से देखना, ठीक है। सो जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता है, ये वाला पार्ट यू कैन जस्ट इग्नोर, यू कैन जस्ट स्किप एंड जस्ट जो मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट करूंगा उस पर फोकस करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन है स्टूडेंट डिपॉजिट्स ₹12.5 ऑन डे 1। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाता है एपी का, ठीक है, 12.5 एंड डिपॉजिट इंक्रीजेस बाय 1.5। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस डी है 1.5 एंड नंबर ऑफ टर्म्स n, यहाँ पे डेज है 40, सो नंबर ऑफ टर्म्स इज 40 एंड मुझे निकालना है सम। तो फॉर्मूला जो है सम ऑफ n टर्म्स का इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगेन इसके बाद वाला पार्ट है, इस पे आपको फोकस करना है। यहाँ तक आपको नहीं समझ में आया, इट्स ओके इफ यू डू नॉट नो द कंसेप्ट। इसके बाद वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें निकालना है सम ऑफ 40। तो आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 12.5 प्लस 39
इंटू 1.5। ठीक है, बस अब यही सीखने वाले हम कि इस वाले पार्ट का कैलकुलेशन किसी स्मार्ट तरीके से हम क्या कर सकते हैं। दैट इज द होल एम ऑफ दिस। तो पहले तो हम इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक, 20 बच रहा है। साथ में ब्रैकेट में आ रहा है 2 इंटू 12.5, 2 इंटू 12.5 प्लस 39 इंटू 1.5। नाउ इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, हमेशा रिकमेंड कि आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो, कहीं डेसिमल आ रहा है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, इट बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, तो 20 इंटू, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 125/10 प्लस 39 इंटू 15/10। ठीक है, लाइक आई सेड, इसको अगर हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं बिकम्स इजी। अब इसमें से मुझे दिख रहा है कि 15/10 हम कॉमन निकाल सकते हैं, सॉरी 5/10 हम कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो 125 में से 5 एंड ये डिनोमिनेटर में जो 10 है ये कॉमन आ जाएगा। तो व्हेन वी टेक आउट कॉमन, 20 इंटू 5/10 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचेगा 2 इंटू 25 बचेगा प्लस 39 इंटू 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अगेन इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो ही आप ये कर पाओगे, विच आई एम श्योर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 एंड 9 एंड 10 नो वेरी वेल। ठीक है, हमने क्या किया, हमने 5/10 को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब ये कैंसिल होके 2 इंटू 5, बाहर तो 10 बन गया, अंदर 2 इंटू 25 50 प्लस 39 इंटू 3। अब अगेन 39 इंटू 3, ध्यान से देखना, इसका भी कैलकुलेशन मैं कैसे करने वाला हूँ। 39 को लिख सकते हैं 40 माइनस 1, फिर से दोबारा इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या आ जाएगा 50 प्लस 40 इंटू 3 इज 120 minus 1, minus 1 into 3 will become minus 3. So we get 10 into 50 plus 120 will become 170, minus 3 करेंगे बनेगा 167, and 167 to 10 करना is very very easy, 1670। ठीक है, रुपीज 1670, बिकॉज ये क्वेश्चन रुपीज का था। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया कैसे हमने स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन किया। यस, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। So the next question that we have is a question of class 10 coordinate geometry. Question says, on a scaled region survey map, the coordinates of a power station are A 10.5, 36 relative to the central hub, that is the origin 0, 0. Find the actual distance of the station from the hub if one map unit equals 30 km. तो पहले इस क्वेश्चन में हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट ओ। अगेन इसमें हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला जो क्लास 10 में सिखाया जाता है, which अगेन अभी आपको कंसेप्ट पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है ऑन द कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, तो पहला पार्ट है टू कैलकुलेट डिस्टेंस ए ओ। ठीक है, सो ए ओ डिस्टेंस इज गिवन टू अस अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, जब भी हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज। x1 y1 इज द पॉइंट जो हमें पॉइंट ए गिवन है उसके x और y कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10.5 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, 10.5 का स्क्वायर निकालेंगे, 36 का स्क्वायर निकालेंगे, ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, वेरी लेंथी प्रोसेस। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि हम कैसे इसको इजी तरीके से स्मार्ट वे से कैलकुलेट कर पाए। वी विल ऑलवेज सी कि क्या हम कुछ उन टर्म्स में से कॉमन निकाल सकते हैं, कैन वी टेक आउट एनीथिंग कॉमन। ठीक है, जैसे कि 105 जो है, इसमें से आई कैन राइट दिस एज 1.5। ठीक है, 1.5 इंटू 7, 1.5 इंटू 7 करते हैं तो हमें 105 आता है। कैसे पता चला, बिकॉज 15 इंटू 7 इज 105, तो 1.5 इंटू 7 हो गया 10.5। ठीक है, सिमिलरली मुझे देखना है कि क्या 36 से भी 1.5 कॉमन निकाला जा सकता है। यस, आई नो दैट 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 24। ठीक है, 24 में आप 1.5 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे सोचो 3/2 टाइम्स अगर आप करते हो 24 का,
तो 36 बन जाता है। तो 36 स्क्वायर को भी हम 1.5 इंटू 24 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल गेट। अब यहां से ये जो स्क्वायर है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 1.5 का स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं ये दो टर्म्स में से, 1.5 स्क्वायर कॉमन। तो ब्रैकेट में बच रहा है 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। अब ये जो 1.5 है ये स्क्वायर रूट के बाहर आके बनेगा 1.5 स्क्वायर रूट। अब ये चीज आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, कुछ कुछ कॉमन पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे कॉमन है 3 4 5, देन उसके अलावा है 5 12 13, और उसके अलावा ये वाला है 7 24 एंड 25। 7 24 एंड 25 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, यानी कि ये जो लिखा है ये है 25 का स्क्वायर। तो अब जो आ जाएगा मेरा आंसर 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 25। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगेन आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना है या डायरेक्टली 1.5 टू 25 करना है, इट्स अप टू यू। ठीक है, फ्रैक्शन में करोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा 3/2 इंटू 25, यानी कि ये आ जाएगा 75/2, एंड 75/2 इज 37.5। ठीक है, 37.5 यूनिट्स। तो ये तो आ गया डिस्टेंस ऑन द मैप। अब दे आर सेइंग कि 1 यूनिट इक्वल्स 30 किलोमीटर्स। तो 37.5 यूनिट्स कितने किलोमीटर होंगे? टू फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या आएगा 37.5 मल्टीप्लाइड बाय 30। अगेन क्या करेंगे, जो 30 है उसको स्प्लिट करेंगे एज 3 इंटू 10, तो वी गेट 37.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, सो दैट ये डेसिमल इसके साथ मल्टीप्लाई के होकर हट जाए, तो वी गेट 375 इंटू 3। अगेन 375 इंटू 3, अगेन ये वाला तो आप पार्ट डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी अगर आपको स्मार्ट तरीके से करना है, मल्टीपल वेज हैं, आप इसको कर सकते हो 400 माइनस 25 इंटू 3। ठीक है, ऐसे भी लिख कर सकते हो। 375 को आप लिख सकते हो 400 माइनस 25। क्यों किया? बिकॉज नाउ इट बिकम्स ईजियर, 400 इंटू 3 करना ईजी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ये बनेगा 400 इंटू 3 माइनस 25 इंटू 3। अब ये दोनों पार्ट कैलकुलेट करना ईजी है। 400 मल्टीप्लाई बाई 3 1200, माइनस 25 इंटू 3 75, 1200 माइनस 75 आ जाएगा 1125 किलोमीटर, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप ये वाला कैलकुलेशन पार्ट भी सबको समझ में आया। इफ यस, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 10 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर। ठीक है, अगेन डू नॉट फोकस ऑन द कंसेप्ट। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं शायद आपको नहीं पता होगा, शायद आप क्लास 8 के हो, क्लास 9 के हो, तो हो सकता है आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, इट्स जस्ट फाइन। आपको सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट पे फोकस करना है कि हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। ऑलराइट, तो हमें गिवन है सर्कुलर रिंग ट्रैक, इनर रेडियस गिवन है, उसका आउटर रेडियस गिवन है, एंड हमें टोटल एरिया निकालना। तो यहाँ पे जो टोटल एरिया का जो फॉर्मूला होता है, टोटल एरिया, दिस विल बी आउटर माइनस इनर। ठीक है, तो आउटर एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा पाई, नाउ इट इज अ सर्कल, कैपिटल आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, जनरली स्टूडेंट्स फिर से यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, आउटर एरिया अलग से कैलकुलेट करेंगे, इनर एरिया अलग से कैलकुलेट करेंगे, फिर सबट्रैक्ट करेंगे। वैसा नहीं करना है, हमें आउटर और इनर एरिया को अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो कैसे करना है, वी सिंपली राइट इट इन द मैनर, इन दिस मैनर, एंड कुछ कॉमन है, जैसे कि मुझे दिख रहा है पाई कॉमन है। पाई अगर मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आई विल बी लेफ्ट विद कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 लेना है, तो वी गेट 22/7 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा 31.5 आर स्क्वायर माइनस 24.5 आर स्क्वायर। अब अगेन ये स्टेप पे भी हमें 31.5 का स्क्वायर नहीं कैलकुलेट करना है, 24.5 का स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करना है। वी विल यूज द आइडेंटिटी जो हमने प्रीवियस दो क्वेश्चन में भी किए हुए हैं। तो वी गेट 22/7, यहाँ पे इफ आई अप्लाई द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी,
I will get 31.5 minus 24.5 multiplied by 31.5 प्लस 24.5, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें मिलेगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 31.5 माइनस 24.5 आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय इनका एडिशन आएगा 32 प्लस 24, 32 प्लस 24 जो कि आ जाएगा 58। ठीक है, 32 प्लस 24 58 आ जाएगा। यहाँ से 7 एंड 7 कैंसिल, यहाँ से वी आर गेटिंग, ओ सॉरी 56 आएगा, सॉरी 56 एंड नॉट 58। तो यहाँ से आ गया 22 मल्टीप्लाइड बाय 56। अब व्हाट आई एम गोना डू इज 22 को लिखने वाला हूँ 2 इंटू 11 इंटू 56। ठीक है, 2 इंटू 11 इंटू 56। ओके, नाउ व्हाई डिड आई डू दिस? द रीजन इज जब भी हम किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं एक ट्रिक होता है। ठीक है, ट्रिक क्या है? जैसे हमें करना है 11 इंटू 56। क्या करो, ये दोनों नंबर्स को ऐड कर लो, तो यू गेट 5 प्लस 6 दैट इज अगेन 11 यहाँ रहा है। तो इसमें जो लास्ट और फर्स्ट डिजिट जो आएगा वो आएगा 6, लास्ट डिजिट होगा 6 सिंस हम 11 इंटू 6 कर रहे हैं। जो मिडिल नंबर आएगा इसमें, जो इसके बाद वाला डिजिट आएगा विल बी द दिस डिजिट दैट इज द यूनिट प्लेस ऑफ डिजिट दैट इज 1, एंड ये वाला जो है ये कैरी ओवर हो जाएगा और ये 5 में ऐड होगा, सो 5 प्लस 1 बनेगा 6। तो 56 मल्टीप्लाइड बाई 11 आ जाएगा 606। ओके, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 6 216 एंड 206 सॉरी 2 इंटू 616 जो कि हम वेरी इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 600 इंटू 2 आप कर सकते हो, 600 इंटू 2 1200 प्लस 16 इंटू 2 32, सो 1200 प्लस 32 आ जाएगा 1232 एंड का यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, सो 11 से कैलकुलेट करने का ये ट्रिक होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, वेन एवर यू आर मल्टीप्लाइंग बाई 11 सो दैट ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है 11 इंटू, लेट्स टेक द नंबर 27, 11 इंटू 27 करना है। ठीक है, क्या करो, ये जो दो डिजिट्स हैं इनको ऐड कर लो, 2 प्लस 7 आ गया 9। तो जो लास्ट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा ये वाला, मिडिल वाला डिजिट होगा ये, एंड उसके पहले वाला डिजिट आएगा ये। तो 11 इंटू 27 का आंसर होता है 297। ठीक है, अब अगर लेट्स से 11 इंटू कर रहे हैं 49, 11 इंटू 49। ठीक है, अगेन सेम चीज, इनको पहले ऐड कर लो, 4 प्लस 9। अब यहाँ पे जो आ रहा है 13 आ रहा है, 13। तो जब यहाँ पे आंसर ऐड करने पे दो डिजिट आ रहे हैं तो आपको कैरी ओवर करना पड़ता है। ठीक है, तो अगेन यूनिट डिजिट आ जाएगा 9। ठीक है, फिर उसके बाद वाला होगा ये वाला यूनिट डिजिट 3, एंड ये 1 होगा कैरीड ओवर, 1 होगा कैरीड ओवर टू 4, तो ये बन जाएगा 5, 539 विल बी द आंसर। ऑलराइट, आई होप ये वाला क्वेश्चन और ये ट्रिक भी सबको समझ में आई। इफ यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमने सीख लिया है कि ये जो हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं, जो स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन सीख रहे हैं, हम कहाँ अप्लाई करने वाले, किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले। अब हम सीखने वाले हैं वो स्मार्ट तरीका ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, मैं आपको आई एम गोना गिव यू 20 डिफरेंट क्वेश्चंस, आई एम गोना सॉल्व 20 डिफरेंट क्वेश्चंस। हर एक को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा। हर एक को जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ प्लीज ध्यान से देखना। ठीक है, बिकॉज दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट। आपको समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन में आप स्मार्ट तरीका अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 5.04 मल्टीप्लाइड बाय 4.96 प्लस 0.0। अब देखो सब कुछ डेसिमल में है, इफ यू ट्राई टू डायरेक्टली मल्टीप्लाई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो अगेन हमें सोचना है कि क्या हम स्मार्ट तरीका कुछ लगा सकते हैं। यस, जैसे कि इसमें मुझे दिख रहा है कि 5.04 को आई कैन राइट 5 प्लस 0.4, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 0.4, आई एम सॉरी 5.04, 0.04 एंड 0.04।
नॉट 0.4, 0.04 ऐसे लिख सकते हैं। 5 प्लस 0.04 एंड 5 माइनस 0.04, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। साथ में हमारे पास है प्लस 0.0016। अब अगेन इसमें हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, कौन सी, a प्लस बी, a माइनस बी, which is equal to a square minus b square. This is the identity that we are using. तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 स्क्वायर माइनस 0.04 स्क्वायर प्लस 0.0016। 5 स्क्वायर तो होता है 25 और 0.04 का होल स्क्वायर बनता है 0.0016 एंड साथ में प्लस साइन के साथ है 0.0016। तो ये तो कैंसिल हो गया एंड हमारा आंसर आ गया 25। सी कितना इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया, डेसिमल कंप्लीटली हट गया, वेरी 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 इजीली वी कैलकुलेटेड दिस। ठीक है, बस वही हमें देखना है कि कैसे हम स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यस, आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। तो अगेन इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल है, हमें स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट करना है। अगेन ऑलवेज ट्राई टू सी द नंबर्स, क्या कुछ कॉमन हम निकाल सकते हैं। नेवर डायरेक्टली मल्टीप्लाई, हमेशा फोकस कि क्या कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। यस, मुझे दिख रहा है 2 22/7 और एक 10.5 हम कॉमन तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 तो कॉमन आ गया। साथ में यहाँ पे क्या बचेगा इन द ब्रैकेट, 19.5 बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, एक 10.5 बच रहा है। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफाइंग। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 105 को इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शंस। ठीक है, सो यू गेट 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 105/10, ऐसा कुछ। साथ में इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये बन रहा है 30, आई एम नॉट रॉन्ग, ये आ जाएगा 30 बिकॉज 19.5 प्लस 10.5 30 बन जाएगा। एक जीरो यहाँ से कट गया। ना 1057 का मल्टीपल होता है तो कैंसिल कर लो, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 15 इज 105। ऑल राइट, इसके अलावा व्हाट इज लेफ्ट, 2 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 3 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं 2 इंटू 22, अगेन 22 का मैंने ट्रिक बताया था। ठीक है, एक और चीज़ कर सकते हैं, 2 इंटू 15 आप कर लो पहले कैलकुलेट, बस जब भी कोई नंबर 5 से एंड हो रहा होता है उसको एक इवन नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड में 0 आ जाता है, तो कैलकुलेशन उसमें भी ईजी होता है। तो 5 इंटू 15 इंटू 30 बन जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाय, साथ में एक 3 है, और ये जो 22 है इसको भी आप चाहिए तो स्प्लिट कर लो या एज इट इज भी रखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो स्प्लिट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6, 6 इंटू 30, ये आ जाएगा 180 इंटू 11, समथिंग लाइक दिस वी आर गेटिंग 180 मल्टीप्लाइड बाई 11। अगेन मैंने जो 11 से मल्टीप्लीकेशन वाला ट्रिक बताया था, क्या था, इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर लो, 1 प्लस 8, ये बन जाएगा 9, तो ये मेरा मिडिल डिजिट बन जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट पे आएगा ये वाला डिजिट, दैट इज 8, फिर 9 एंड सबसे आगे आएगा 1, सो 198। बट सिंस दिस इज 180, मेरा आंसर आ जाएगा 198। दिस इज माई आंसर। ऑलराइट, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस एज वेल। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, याद है मैंने बताया था अगर स्क्वायर रूट है, अंदर स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, तो डू नॉट टेक द स्क्वायर एंड ऐड, ऑलवेज सी के क्या कुछ कॉमन निकाला जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो दोनों ही डेसिमल है, अगर दोनों ही डेसिमल है तो दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 42 स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर विच इज 100, 10 का स्क्वायर 100 बन जाएगा, प्लस 56 स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर दैट इज 100। ठीक है, ये करने से फायदा क्या हो गया, 100 हम डायरेक्टली कॉमन निकाल सकते हैं एंड 100 जब हम स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे वो 1/10 बन जाएगा। ठीक है, तो वी गेट 1/10 एंड स्क्वायर रूट के अंदर बच गया 42 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर। ठीक है, कैसे हमने बहुत इजीली डेसिमल को हटा दिया। अब अगेन डू नॉट डू द स्क्वायर, ट्राई टू प्राइम फैक्टराइज। जैसे मुझे दिख रहा है कि 42 एंड 56 में कॉमन तो है, दोनों में 14 कॉमन आता है, राइट, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में 14 कॉमन आ जाता है।
तो व्हाट आई एम गोना डू इज 1/10, 42 को मैं लिख रहा हूँ 14 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, इसके लिए आपको टेबल्स भी जरूर पता होना चाहिए, ठीक है, तो ही यू विल बी एबल टू सी दिस। तो ये आ जाएगा 14 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 42 का होल स्क्वायर हो रहा है, करेक्ट। साथ में वी विल हैव 56 इज 14 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर। ये करने से फायदा क्या हो गया, 14 स्क्वायर हम अब कॉमन निकाल सकते हैं। तो 14 स्क्वायर कॉमन अगर आ गया, ब्रैकेट में भी विल बी लेफ्ट विद 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 14 स्क्वायर रूट के बाहर अब निकल जाएगा, वी गेट 1/10 इंटू 14 एंड रूट के अंदर बच रहा है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगेन लाइक आई सेड, पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये तो मोस्ट कॉमन पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 3, 4 एंड 5 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, तो ये बन जाएगा 5। So we will get 1/10 multiplied by 14 multiplied by 5। अब इसको कैंसिल करके सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 7। ठीक है, कितना इजीली हमने ये कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल भी कैलकुलेटर के रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, वेरी इजीली जस्ट बाय डूइंग स्मार्ट कैलकुलेशन। आई होप ये सबको समझ में आया। अब ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सिमिलर टू द वन दैट आई जस्ट डिड अबव। मुझे व्हाट आई वांट इज के आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, खुद से एक बार ट्राई करो एंड आई वांट यू टू सेंड योर सॉल्यूशंस इन द कमेंट। ठीक है, अपना जो भी आपका सोल्यूशन है उसका फोटो क्लिक करके टू सेंड इट इन द कमेंट। मैं ज़रूर देखूंगा सबके कमेंट्स जिसने भी भेजा है एंड आई वांट टू सी कि कौन सबसे स्मार्ट तरीके से इसको सॉल्व करता है। ठीक है, सो डू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड सेंड योर आंसर्स इन द कमेंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगेन इसमें डेसिमल है, स्क्वायर्स हैं, सेम तरीका। वी विल ऑलवेज सी कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम। यस, मुझे दिख रहा है 3.14 और 10 तो कॉमन है ही, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो हमने कॉमन निकाल लिया। साथ में इसके अलावा ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 12.5 स्क्वायर माइनस 7.5 स्क्वायर। अगेन ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया काफ़ी बार। क्या करना है इसमें, यूज दी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एंड 3.14 इंटू 10 भी हम मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं 31.4 इंटू, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 12.5 माइनस 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 प्लस 7.5। ठीक है, तो वे गेटिंग 31.4 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना आ जाएगा, 12.5 माइनस 7.5 इज 5 इंटू 12.5 प्लस 7.5 इज 20। 5 इंटू 20 इज 100, तो 31.4 इंटू 100 एंड हमारा आंसर आ जाएगा 3140। सी वेरी इजिली वी कैलकुलेटेड दिस। यस, आई होप सबको समझ में आए ये। Then again question number 6, I want all of you to try on your own। ट्राई करके आपके solutions to send it in the comments। ठीक है, I would like to see कि कौन सबसे स्मार्ट तरीके से इसको सॉल्व करता है। ठीक है, do solve this, do try it on your own and send it in the comments। Let's see the next question, that is question number 7। अब इसमें डेसिमल भी है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, बट मुझे इतना दिख रहा है 5 है, एंड में 5 है, तो कभी भी यूनिट्स प्लेस पे 5 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और जो नंबर है वो इवन है, तो समझ लो बहुत लकी हो, बिकॉज वो सिंप्लीफाई होगा डेफिनेटली। ठीक है, अब कैसे करने वाले हैं, व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मैं इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कंप्लीटली कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो वी गेट 125 मल्टीप्लाइड बाय, ये बन जाएगा 56/1000। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, प्लस 375 इंटू 48/1000। सी अब स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स ये वाला स्टेप भी सोच लेते हैं कि हाँ चलो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड व्हाट दे डू इज दे डू कैंसिलेशन इन दिस स्टेप। इस स्टेप में ही दे स्टार्ट टू डू द कैंसिलेशन। मैं सजेस्ट करूंगा कि वो चीज़ अवॉइड करो। बिफोर यू स्टार्ट विद द कैंसिलेशन ऑलवेज सी कि क्या कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, पहले पूरा कॉमन निकाल लो एंड फिर कैलकुलेशन वाला प्रोसेस करो। ठीक है, कैसे, अब ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है पहले तो 1000 डिनोमिनेटर से कॉमन निकाला जाएगा, न्यूमरेटर में 125 एंड 375, 125 का मल्टीपल होता है 375, तो पूरा का पूरा 125 बाहर
एंड 56 एंड 48 बच गया, 56 बच गया, 48 बच गया, दोनों में भी 8 कॉमन है, तो इतना पूरा पार्ट कॉमन निकाल लो। ठीक है, क्या क्या कॉमन आएगा, 125 आ गया, 56 और 48 में से 8 कॉमन आ गया, एंड पूरा का पूरा 1000 कॉमन आ गया। ठीक है, अब ये कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचता है, 7 बचता है प्लस, ठीक है, बिकॉज 8 इंटू 7 इज, यहाँ पे क्या बचेगा 3, एंड यहाँ पे बच गया 48 में से 8 गया 6, दिस इज व्हाट वी लेफ्ट विद। ठीक है, अब 125 इंटू 8 करोगे तो ये 1000 बनता है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। सी कितना इजीली हमने कर लिया, एंड अब व्हाट आर वी लेफ्ट विद, 7 प्लस 18, एंड सो हमारा आंसर आ गया 25। सी कितने इजीली हमने ये वाला कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर लिया। यस, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें स्क्वायर भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, फ्रैक्शन भी है, सब कुछ है। ठीक है, अगेन लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। तो 42 के स्क्वायर को बेसिकली हम लिख सकते हैं 42 मल्टीप्लाइड बाय 42, करेक्ट, वही स्क्वायर का तो वही मीनिंग होता है, 22/7 इंटू 21 इंटू 21। अब मुझे दिख रहा है 42 का डबल, सॉरी 21 का डबल इज 42, तो बेसिकली पूरे में 21 स्क्वायर तो कॉमन ही आ गया, तो 21 स्क्वायर अगर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ भी क्या बचेगा 2, 2 इंटू 2, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है 22/7, लेफ्ट विथ 22/7। ठीक है, आपको चाहिए तो आप यहाँ पे 7 का कैंसिलेशन भी कर सकते थे, दैट ऑल्सो कुड हैव बीन डन। ठीक है, एनीवे, अब 21 स्क्वायर को लिख लो, 21 इंटू 21, यहाँ एलसीएम ले लो, 4 इंटू 7 आ जाएगा 28 माइनस 22। ठीक है, चलो मैं स्टेप दिख करके दिखाता हूँ, 28 माइनस 22/7, ऐसे कुछ। ठीक है, दिस इज व्हाट वी गेट, एंड यहाँ से 7 और एक 21 को तो हटा ही दो। ठीक है, सो व्हाट आर वी गेटिंग, 21 इंटू 3 इंटू 6। अब ये बस आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इसको भी हम स्मार्ट वे में करने की कोशिश करेंगे, कैसे, 21 को लिखेंगे 20 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 6 तो बन गया 18। अब करेंगे 18 इंटू 20 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्लस 18 इंटू 1। ठीक है, अब 80, अब ये वाला जो स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको ये सब एग्जैक्टली ईच एंड एवरी स्टेप आपको दिखाना नहीं, या आप मेंटल, ये वाला पार्ट आप मेंटली भी कर सकते हो। ठीक है, 18 इंटू 2 36 होता है, तो ये बन जाएगा 360 प्लस 18, एंड सो मेरा आंसर आ गया 378। दिस इज द आंसर, 378। तो क्वेश्चन देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया। यस, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब से जो थोड़े जो क्वेश्चन हैं मैंने जो ऐड किए, थोड़े ट्रिकी ऐड किए, सो दैट यू नो आप सबकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, सो दैट यू गेट एन ओवरऑल आइडिया, एक कितना भी चैलेंजिंग क्वेश्चन क्यों ना हो, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 में है 9999 का स्क्वायर माइनस 9998 इंटू 10,000 प्लस ये कुछ एडिशन हो रहा है। ठीक है, अगेन कैसे करना है, लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व इट इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। तो 9999 स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे अगेन इसको मैं ये वाले नंबर के टर्म्स में लिख सकता हूँ, आपको ऐसे सोचना है, दे आर वेरी क्लोज, कैसे, आई कैन राइट दिस वे 9999 माइनस 1, एंड इसको लिख सकते हैं 9999 प्लस 1। ठीक है, लिखने का फायदा क्या हुआ, वी कैन अप्लाई दी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, साथ में वी हैव 12.5 इंटू 8 इंटू 4.5। ठीक है, अब अगेन लाइक आई सेड, आई हैव सजेस्टेड उसको कन्वर्ट कर लो इन फ्रैक्शन, ऐसे। ठीक है, हमने इसको इस वाले पार्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो व्हाट आर वी गेटिंग, माइनस, अब यहाँ पे हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी, तो 9999 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो ये करने का फायदा क्या होगा, ये वाला टर्म तो अभी डायरेक्टली कैंसल आउट होने वाला है, यहाँ पे भी वी कैन डू द सिंप्लीफिकेशन, कैसे, 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 25
5 टाइम्स 2 5 टाइम्स 9, ठीक है, एंड 2 एंड 2 4 बनेगा, जो इसका कैंसिल होके बन जाएगा 2, ठीक है। तो 2 इंटू 5 50, 50 इंटू 9 बच रहा है, ठीक है। चलो वी आर गेटिंग 50 मल्टीप्लाइड बाय 9, ऐसे कुछ आ रहा है। अब व्हेन वी ओपन अप दिस ब्रैकेट, 9999 स्क्वायर माइनस 9999 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 बनेगा, ठीक है। ये भी यू हैव टू कीप इन माइंड, माइनस माइनस प्लस बनता है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मिस दिस थिंग। कभी भी याद रखना, माइनस के बाद मल्टीपल टर्म्स है, साइन आपको चेंज करनी पड़ती है। एंड प्लस 50 इंटू 9, तो ये तो बन गया 450, ये वाला टर्म पूरा कैंसिल, एंड हमारा आंसर आ गया 451। यस, अगेन वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट कैसे इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। बस यही हम सीख रहे हैं, यही ट्रिक आपको सीखना है कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड मैनर में हम सॉल्व करने वाले हैं। आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अगेन क्वेश्चन दिखने में बस ट्रिकी है, सिर्फ दिखने में ट्रिकी है, हम देखो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। So I'll just write down the question first. 22 by 7 into 21 square into 150 by 360 minus 22 by 7 into 21 square into 30 by 360 and whole divided by 2.1 into 10 को हम तो 21 ही लिख देंगे, ठीक है। अगेन फर्स्ट सी न्यूमरेटर में कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, जैसे कि ये 0 0 काट दो, ये 0 0 काट दो, ठीक है। एंड अब जो कॉमन दिख रहा है पहले न्यूमरेटर में, उसको कॉमन निकाल लो। 22 बाई 7, 21 स्क्वायर, एंड चलो वो फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम रहने देते हैं अभी के लिए, वो भी कॉमन आ जाएगा, बट वी कैन लीव इट एज इट इज फॉर नाउ। तो 22 बाई 7 इंटू 21 स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 21 इंटू 21, इतना पार्ट तो कॉमन आ गया। और भी कॉमन था बट वो ज़रूरत नहीं है। साथ में क्या बच रहा है, 15 बाई 36 माइनस 3 बाई 36, ये बच गया, होल डिवाइडेड बाई 21, ठीक है। अब ये करने से ये पूरा एक 21 तो कैंसिल, ये 7 इस 21 के साथ कैंसिल होकर 3 बच रहा है, ठीक है। तो वी आर लेफ्ट विथ 22 इंटू 3, 22 मल्टीप्लाइड बाई 3, एंड साथ में ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 15 माइनस 3, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। 15 माइनस 3 12, क्या आ जाएगा 12 बाय 36, ये भी कैंसिलेशन हो गया। 12 इंटू 1 12 इंटू 3, 3 एंड 3 कैंसिल, एंड आंसर आ गया 20। अगेन दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट वी सॉल्व इट वेरी 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 इजीली। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर एवरीवन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अगेन स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीपल टर्म्स प्रोडक्ट में है। ऑलवेज वेन एवर यू सी मल्टीपल टर्म्स इन प्रोडक्ट इनसाइड स्क्वायर रूट, नेवर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, उल्टा करेंगे, दैट इज उसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। नाउ मुझे पता है कि ये जो नंबर्स लिखे हैं 35 के मल्टीपल्स हैं, ये तो एक 35 तो ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। साथ में 70 जो होता है वो 35 इंटू 2 होता है, so I'm gonna write 35 into 2 in place of 70. 105 is 35 into 3, एंड साथ में जो 210 है दैट इज 35 into 6, ठीक है। साथ में डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है हमारे पास, डिनोमिनेटर में 105 है, एंड 2 इंटू 5 सॉरी माइनस 10, माइनस 10 ऐसा कुछ है हमारे पास। तो 35 35 35 35 35 रेज टू पावर 4 है, जब हम उसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे वो 35 स्क्वायर बन जाएगा। व्हेन वी टेक दीज 4 35 आउट ऑफ द स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा 35 स्क्वायर, और वी कैन राइट 35 इंटू 30। साथ में ब्रैकेट में क्या बच रहा है, व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट, एक 2 बच रहा है, एक 3 बच रहा है, एक 6 बच रहा है। तो 2 इंटू 3 इंटू 6 इज अगेन 2 इंटू 3, जो कि 36 होता है। एंड डिनोमिनेटर में वी हैव 105 minus 10. Now we can simplify 35 and 105 because we know that 35 into 3 gives us 105. ये कैंसिल होके यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो वी आर गेटिंग 35 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये बनेगा 36 स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो 6 बच रहा है माइनस 10।
तो सिंप्लीफाई कर दो, 3 and 6 कैंसिल होके 2 बच गया, 35 into 2 will give us 70, 70 minus 10, आंसर आ गया 6. अगेन वेरी इजिली वी सॉल्व दिस. यस, आई होप ये वाला मेथड भी आपको समझ में आया. अप्रोच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. जो मैं अप्रोच कर रहा हूँ, जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो आपको ऑब्जर्व करना है, वो आपको समझना है कि वाई वॉज दिस पर्टिकुलर स्टेप डन. वो चीज़ आपको समझ में आ गई तो बस कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे. यस, इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन 12. अगेन थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी हैव डन, बट ये वाला मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ. दिस आई अगेन वांट यू गाइस टू ट्राई. आई वांट टू सी कि क्या आपको वो अप्रोच समझ में आ रही है, द करेक्ट अप्रोच एंड द परफेक्ट अप्रोच. परफेक्ट अप्रोच मतलब कि जिससे मुझे आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से मिल जाए. ओके, सो अगेन दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट आई वांट यू टू गाइस टू ट्राई एंड डू लीव दी आंसर्स. आप इसका जो सोल्यूशन होगा, जो आप सॉल्व करोगे, उसका प्लीज फोटो अटैच करना इन द कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, so give this question a try everyone. Let's see the next one. So यहाँ पे we have been given 0.125. अगेन डेसिमल है. अगेन रिमेंबर मैंने जो बताया था, नंबर एंडिंग विथ 5 है एन इवन नंबर. अगर वो आ गया तो मतलब चीज़ें सिंप्लीफाई होंगी ज़रूर. ठीक है, कैसे करना है? इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन अगेन. ठीक है, जैसे कि 125 अपॉन 1000 इंटू 640 प्लस 375 अपॉन 1000 इंटू 160 होल डिवाइडेड बाय 2.5. तो आप लिख सकते हो 25 अपॉन 10 माइनस 2 क्यूब इज 8. ठीक है, अगेन न्यूमरेटर में कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है. ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट, एंड अब जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लो. एज हमने देखा हुआ ऑलरेडी, 375 तो 125 का मल्टीपल है, 64 16 का मल्टीपल है, उतना पार्ट तो कॉमन आ गया, साथ में 100 भी कॉमन आ जाएगा. तो 125 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 100, ये पार्ट तो कॉमन आ ही गया. ठीक है, साथ में यहाँ पे इस ब्रैकेट में बच जाएगा 4, तो 64 में से जब 16 बाहर निकलेगा तो 4 बचता है, प्लस 375 में से जब 125 बाहर आएगा तो 3 बचेगा. 4 प्लस 3, साथ में डिनोमिनेटर में ये लेफ्ट विथ 25/10 एंड माइनस 8. इसका भी सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं. ये 0 इसके साथ कट, 25 एंड यहाँ पे कट होके 5 बचेगा. ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन और कर सकते हैं. 5 into 1, 5 into 2 एंड 8. तो वी आर लेफ्ट विथ 8 into 7 माइनस. अब देखो ये वाला कैलकुलेशन भी आप कर ही सकते हो. 8 into 7 56 minus 8 48. 48 आने वाला है. बट व्हाट इफ द नंबर वर बिग? अगर नंबर बड़े होते तो हम क्या करते? इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग वी वुड हैव टेकन 8 कॉमन. ठीक है, जब हम 8 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 7 एंड यहाँ बचेगा -1. ठीक है, 8 कॉमन लेने पे वी विल गेट 7 minus 1. तो 8 into 6 बच गया एंड आंसर आ गया 48. राइट, अनदर क्वेश्चन अगेन. आई एम श्योर अब ये वाला क्वेश्चन तो आपको बहुत इजी लगा होगा, सिंस वी हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस. अब आपको आई एम श्योर यू मस्ट बी गेटिंग अ हैंग ऑफ इट कि कैसे करना है, क्या अप्रोच लेना है. राइट, सो आई होप इवन दिस क्वेश्चन इज क्लियर ऑल ऑफ यू. इवन दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी किया होगा ऐसा, विच वॉज आई थिंक एग्जैक्ट यही था. हमने ऐसा क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, करके दिखाया हुआ है. आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई दिस वन एज वेल. ठीक है, इसका भी सोल्यूशन, टू क्लिक द पिक्चर ऑफ द सोल्यूशन एंड अटैच इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, जितने भी मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इट. ठीक है, सिंसियरली आपको सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करना है एंड उसको कमेंट सेक्शन में जरूर अटैच करना है. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन इसमें से फर्स्टली न्यूमरेटर, आई विल जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन. 1001 into 999 minus 999 divided by 10 cube, 10 cube plus 12.5 into 8. ठीक है, अगेन न्यूमरेटर में से आई कैन सी दैट 999 तो कॉमन है. ठीक है, सो अगर हम 999 कॉमन ले लेते हैं, वी विल बी लेफ्ट विथ 1001 माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में 1000, 10 क्यूब बन जाएगा 1000, प्लस इसको भी हम
फ्रैक्शन में बहुत इजीली कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 125/10 इंटू 8, ठीक है। अब 1001 माइनस 1 तो 1000 बनता है, यानी कि ये वाला टर्म और ये टर्म तो पूरा कैंसिल। यहाँ पे भी यू कैन अप्लाई द कैंसिलेशन। 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 25, 2 टाइम्स 4, तो ये आ गया 999, सॉरी 999 प्लस 100। 25 into 4 is 100, तो 999 प्लस 100, हमारा आंसर आ जाएगा 109, 1019 is the answer. I hope this is clear to all of you. I hope whatever questions we discussed सबको समझ में आया, सबको क्लियर है, एंड आई रियली होप कि सबको कुछ नया सीखने को मिला फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यस, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी मैथ सॉल्व करना, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन उनको लगते होंगे, सॉल्व करना बहुत ईजी लगे। ऑलराइट, बाय एवरीवन, टेक केयर।